हम लोग का। ओए, इसमें तो मैं आ जाऊंगी कि नहीं? इतनी मोटी हूँ मैं। ये गली भी देखना पड़ता है, इतना कंजेस्टेड में जिंदगी जीना पड़ता है, क्या करिए। इसमें सामान लेके नहीं आ पाता है बच्चा, फिर भी रहा। अगर मैं थोड़ी और मोटी हो जाऊँ तो इसमें से तो आ बहुत अभी लोग के साथ क्या हो रहा है वो आप भी जानते हैं, सब लोग जान रहे हैं। कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं हम लोग को। बोलते हैं मेंटली साइकोलॉजिकली हर तरह से हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। कभी कभी सुसाइडल अटैक भी आता है हम लोग के ऊपर, ऐसा लगता है सुसाइड कर ले, लेकिन कर भी कैसे सकते हैं। मेरी माँ ने बहुत उम्मीदों से पाला पोसा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनको धोखा भी नहीं दे सकते। बहुत बुरी तरह से हम लोग जी रहे हैं, कुछ कहना मुश्किल है। वैसे कोई आतंकवादी भी नहीं रहता होगा जेल में जैसे हम लोग रह रहे हैं। ये नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये कम उम्र के युवा कभी कभी माँ बनते हैं, तो कभी बाप बनते हैं, तो कभी भाई बनते हैं। हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कितनी खूबसूरत होती है इनकी ज़िंदगी या कठिनाइयों से भरी, यही समझना है। देखिए, आप बस इतना समझिए कि जितने में आपका बाथरूम या किचन होता है उतने में ये अपने ज़िंदगी का, मुझे लग रहा है कि 3 या 4-5 साल। भैया कितने साल से आप लगभग यहाँ से 4 साल से रह रहे हैं। 4 साल जी, इसी कमरे में जी, जो कि मतलब ये इतना छोटा है कि ये यहाँ पे ये सोते हैं, यहाँ पे ये खाना बनाते हैं, फिर यहीं पढ़ भी लेते हैं। जी जी, इसी रूम में जो भी करना है। उसके बाद सरकार वैकेंसी देती है 2019 में, जो कि सोचिए ग्रुप डी का तैयारी करने के लिए 2019 में आए। उसका इंतजार अब तक कर रहे हैं। अभी भी क्या पता कि कब एग्जाम लेगा, कोई ठीक नहीं है। जो एग्ज़ाम की डेट दिया, जिस टाइम फॉर्म भरा गया था उस टाइम सिर्फ 1 एग्ज़ाम था, आज बोल रहा है कि 2 एग्ज़ाम होगा। जब हम लोग 3 साल समय बर्बाद कर चुके हैं, तब पहले ही बता देती तो हम उस लायक होते, तो उसका फॉर्म हम भरते, नहीं तो हम नहीं भरते, हम दूसरा अपना देखते कोई भी चीज़। बैठिए भैया, मुझे ये बताइए, राशन वगैरह आप घर से लाते हैं, कैसे क्या होता है? चावल वो सब तो घर से लाते हैं जी, खुद बनाते हैं? जी खुद बनाते हैं। अच्छा, तो ऐसा है कि सुबह बना लेते हैं फिर वही शाम को खा के सो जाते हैं? ऐसा टाइम बनाते हैं? कोशिश करते हैं कि जो भी हो, कुछ ही हो, थोड़ा सा दोनों टाइम बना लें। जी जी जी। थोड़ा टाइम टेबल बताइए ना, कैसे सुबह उठते हैं, फिर क्या कैसे? सुबह 6 बजे जगते हैं तो क्लास रहती है, तो अभी तो बंद है क्लास, नहीं तो क्लास करते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं, उसके बाद 8-9 बजे के बाद खाना बनाना शुरू करते हैं। 1 घंटा में खाना बनाकर फिर अपना क्लास रहता था। तो क्लास बनाना कैसे सीखे आपने? देखिए, सबसे पहले जब स्टूडेंट लाइफ में आए थे तो उंगली जला जला के रोटी बनाना सीखे थे, जो कि कोई एक्सपीरियंस नहीं था। 4 रोटी बनाते थे, जो कि 3 रोटी उसमें जल जाती थी, 2 रोटी जल जाती थी। 1 रोटी खा के संतुष्ट करना पड़ता था, वो खाते थे, उससे संतुष्ट करना पड़ता था। धीरे धीरे इतना दिन रहे, धीरे धीरे बनाना सीखे जी। अब इतना दिन बाद एक्सपीरियंस करने के बाद बनाना सीखे हैं, और जो कि एक वैकेंसी का हम लोग इतना दिन से इंतजार कर रहे हैं। 4 साल में कितने बार पेपर में बैठ पाए हैं? अभी तक एक भी पेपर में नहीं बैठे हैं। बोले 2019 में फॉर्म भरे हैं, 2019 में फॉर्म भर के अभी तक उसमें लगे हुए हैं, उसका कोई दिन। सरकार यानी कि 50,000 वैकेंसी दे रही है, ठीक, वही पर साल दे, तब ना पता चलेगा कि हम लोग का तैयारी कैसा है। अब पंचवर्षीय योजना अपने चुनाव के मुद्दा से करेंगे तो कैसे संभव हो पाएगा मैम? हाँ, अगर पर साल एग्जाम लें और सरकार बोलती है कि प्राइवेट कंपनी में हम लोग कहाँ जाए? जो बिहार में है, बिहार सरकार तो बंद कर रखी है, और किसी को चालू करे तब ना, जो बंद है उसको ख़त्म किया जा रहा है। अब बोल रहा है कि प्राइवेट जॉब करो, क्या पकौड़ा बेचे, यहाँ से हर एक स्टूडेंट पकौड़ा बेचना शुरू करें। गांधी मैदान से अब तक तो दुकान लग जाएगा, वो पकौड़ा शाम में आकर नीतीश कुमार या मोदी जी आकर खरीदेंगे। अच्छा, ये कमरे की लंबाई चौड़ाई कितनी आपको कुछ? आप तो खुद देख रहे हैं, लगभग मानिए ना 5x6 होगा, इससे ज़्यादा थोड़ी होगा। 4-5 होगा, इससे ज़्यादा थोड़ी होगी। 5x6 बहुत हो गया। मैं ऐसे समझ रही हूँ कि अगर सीधे ऐसे लंबे में सोए तो आपके हाइट के बराबर का है। हाँ, हाइट के बराबर है जी, जो कि मेरा हाइट 6 फुट के लगभग होगा। तो मान लीजिए ये लंबाई 7 फुट की होगी मुश्किल से जी। यहाँ पे आप 4 सालों से यहाँ से जी, ये स्थिति है। अब कोई भी कम यानी कि एग्जाम पर साल लेता ना, अब फंसा के रखती है 1 साल का, सोचिए कि 4 साल यही पर साल लेता। आइए थोड़ा मुझे ये बताइए कि आपको कितना मिलता है खर्चा, आपका पॉकेट मनी कितना? ये घर से 4,000 रुपया मिलता है, जिसमें तो 2,000 रुपया रूम रेंट ही लग जाता है हम लोग को। तो 2,000 जी महीने में चलाना? जी, 2,000 में चलाना पड़ता है। 2 से 3,000, 2,500 कैसे एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ महंगाई इतना है कि किताब का पैसा भी उसी 2,000 में होता है, या बहुत मुश्किल से एडजस्ट करना पड़ता है। स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही मुश्किल से हर एक चीज़ को करना पड़ता है जी। जी, किसान है।
ये भी एक किसी बच्चे का कमरा है। किसका कमरा है भैया? जाइए आइए ना भैया। जो कि देखिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयानंद कुमार। दयानंद, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम न्यू आए हैं अभी। अच्छा, आपके कमरे में जाएं? जी कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। आप नहीं बना रहे हैं भैया खाना? नहीं, हम अभी नहीं बना रहे खाना। आज नहीं खाएंगे? नहीं, खाएंगे बनाएंगे पर अभी नहीं बना रहे। ओहो, आप भी रोटी बना लेते हैं? जी, ये देखिए चौका बेलना रखा हुआ है। सब चीज़ें। आप कैसे सीखे रोटी बनाना? हम भी उसी तरह सीखे, धीरे धीरे सीखे। जलता हुआ रोटी बना रहे, इस तरह धीरे धीरे सीखे। अच्छा, ये नहीं लगता था कि ये रोटी वोटी बनाना तो लड़कियों का काम है, हम सीख रहे हैं? पर क्या करें, स्टूडेंट लाइफ भी ऐसा है। हाँ। तो बनाना पड़ता। फिर नहीं बनाएंगे तो फिर खाएंगे कहाँ से। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी भी बाहर में रहते हैं, मेडिसिन लाइन में सब काम करते हैं। आपको एक महीने का कितना खर्चा आता है घर से? वही ये पूछना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं बस समझने के लिए। बस वही 3500-3700 सबका उतना ही आता। उतना ही आता है। जी। तो ये आपका कमरा है, इसी में आप रह रहे हैं? कितने दिन से रह रहे हैं? बस 2 महीना से रह रहे 2 महीने से। घर की याद आती है? हैं। आती तो फिर क्या करें, घर तो जाना तो नहीं होगा। घर आने से कौन कौन है आपके? घर में माँ है और दीदी सब है। पापा तो बाहर में रहता है। डीबीसी क्या होता है भैया? डीबीसी तो दाल भात चोखा हो गया। डीबीसी ऐसे हम लोग फेवरेट आइटम है। जी एक बार कुकर चढ़ाए, उसमें 2 आलू डाल दिए और एक टोकना आता है, जो टोकना में चावल डाल दिए, पानी डाल दिए, एक ही बार सेट किए और 10 मिनट में ये चावल दाल चोखा बन के तैयार। तो ये समझे कि सबसे जल्दी बनने वाला, सबसे जल्दी इजी प्रोसेस है कि हम कुकर चढ़ा दिए और पढ़ाई भी कर रहे हैं, जो है कर लिए, ब्रश कर लिए, तब तक जब तक खाना रेडी है, ब्रश करके आए खाना रेडी है, खा लिए। नहीं, मुझे ये बताइए कि तैयारी करने वाले बच्चों को तो अच्छा खाना भी खाना होता है, क्योंकि आगे जाके आप लोग को फिजिकल भी तो देना है। ऐसा तो नहीं है कि रिटर्न देके काम चल जाएगा। तो फिर कैसे भैया चावल खा खा के आप लोग अपनी जिंदगी काट रहे हैं? तो होता है, देखिए पहले रिटर्न का देखना पड़ता है कि अगर रिटर्न निकल गया तो फिर घर जाके ये रनिंग का लिया जाता है। चलें क्या छत पे? भैया ये आपको अब ये जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं वो तो अब आपको अपने घर जैसा लगने लगा होगा। हाँ, तो एकदम एडजस्ट इतना हो जा रहा है ना, एडजस्ट हो जा रहा है। आगे चल रहे हैं जैसे हमें सब पता है कि कहाँ जाना है। रास्ता भी ऐसा है कि आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे जाना है। इधर देख सकते हैं। आपका रूम कौन सा भैया? ओए ओए, ये आपका रूम है? ये मेरा है। लग रहा है पढ़ाई चल रही थी भैया की। पढ़ाई चल ही रही थी, बस एक फ्रेंड बोला कि देखिए वो आपका नाम बताया गया कि आप आई हैं, तो फिर पढ़ाई छोड़ के नीचे गए, हम लोग देखे। ये किस काम आता है भैया? फोन रखने के? ये जो होता है ना, ऐसे फोन रख के अगर पढ़ाई चल रही है, हाँ। तो फोन रखने में काम आता है कि अच्छे से पढ़ाई हो सके। ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन क्लास का दौर है तो ऑनलाइन इससे चलता है। आप कितने सालों से हैं यहाँ पे? हम तो अभी लॉकडाउन में घर चले गए थे, तो अभी 2 महीना पहले आप आए। नहीं बना रहे हैं? अब स्टार्ट करेंगे। 12 बजे जो होता है ना टाइम, 8 से अगर 8 बजे सो के उठे तो 12 बजे तक टाइम फिक्स हम लोग का होता है कि पढ़ना है। 12 से 1 के बीच में खाना है, उसके बाद फिर पढ़ाई में लग जाना है, फिर उसके बाद 7 बजे के बाद खाना। यही टाइम शेड्यूल रहता है हम लोग का। तो ऐसे नहीं लगता है कि मतलब 2-3 साल से तैयारी कर ली, अब चलते हैं, घर नहीं मिल रहा है, नौकरी? बहुत बार लगता है, लेकिन फिर वहाँ भी तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। वहाँ गांव में भी जाके क्या करेंगे? ऑप्शन तो कुछ नहीं है। ऑप्शन ये है कि अगर पढ़ाई में एक बार जुड़ गए, टेक्निकल डिग्री है नहीं तो पढ़ाई में नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ पढ़ाई एक ऑप्शन बचता है, उसमें भी अब गवर्नमेंट जो कर रही है वो आप लोग के सामने है क्या हो रहा है। मतलब 3-3, 4-4 साल से आकर आप लोग तैयारी करते हैं और आप लोग को पेपर में बैठने तक का मौका नहीं मिलता। बैठने मौका ही नहीं दिया जाता है ना। मौका अगर मौका मिलता है तो आप देख रहे हैं, हम लिया रहे एनटीपीसी का क्या है। एनटीपीसी भी तो जो कर रही है, 20 गुने बच्चे का लेना था और 20 वो यूनिक एक लूप, हर एक होता है ना जो भी रूल बनता है उसमें एक लूप होल जरूर होता है। आप एक नियम बना दीजिए, रूल बनाइए, उसमें एक लूप होल आएगा। उस लूप होल को सरकार ने इस बार ढूंढ निकाला। आरआरबी ने उस लूप होल को खींचा, 20 गुना रिजल्ट तो दिया, 20 गुना रिजल्ट दिया गया, लेकिन हम ही को 5 बार काउंट कर ले तो क्या हुआ? 5 बच्चे का तो हम ले लिए ना। जबकि CBT 2 में तो सबको बैठने का मौका है। अगर सब बैठे तब तो पता चलेगा किस किस को जॉब मिलेगा। कौन कौन सी तैयारी करने आए हैं यहाँ पर? चलिए हम लोग यही SSC रेलवे है मेन फोकस। और 4-5 साल में कितने बार पेपर में बैठे हैं आप?
पेपर में तो रेलवे का तो 3 साल हो गया, रेलवे का आज तक हम एग्जाम दिए ही नहीं है, क्या कि जब से हम एलिजिबल हुए हैं तब से फर्स्ट वैकेंसी ये आया। अभी कितना साल आपका बचा हुआ है? कितना साल बचा हुआ है भैया? इसके बाद एज खत्म हो जाएगी। हम लोग का ओए, इसमें तो मैं आ जाऊंगी कि नहीं? इतनी मोटी हूँ मैं। ये गली भी देखना पड़ता है, इतना कंजेस्टेड में जिंदगी जीना पड़ता है, क्या करिए। इसमें सामान लेके नहीं आ पाता है बच्चा, फिर भी रहा। अगर मैं थोड़ी और मोटी हो जाऊँ तो इसमें से तो आएंगे। बहुत अभी जैसे आप खड़ी हैं, नहीं आप खड़ी हैं, अगर हम जाना चाहें ऐसे हम क्रॉस करें नहीं हो पाएगा, तो नहीं जा पाएंगे, सिंगल ही लोग रहे। भैया आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं देखते जूता पहन के नहीं आए, आ जाए। आपका क्या नाम है भैया? अंकित कुमार। क्या बना रहे हैं आज? आज अभी तक तो कुछ नहीं बना है, टेंशन में धुले ही नहीं। जिंदगी ऐसे ही टेंशन में कट रही है। मैम एग्जाम सही से ये नहीं हुआ, मेरा 62 नंबर था और डिक्रीज हो गया 3 नंबर, 59 कर दिया गया नॉर्मलाइज करके। कितने महीने थे, कितने महीने साल थे आप यहाँ? 5 साल हो गया मैम। एक एग्जाम यदि हम नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो मेरा 5 साल बर्बाद होता है, क्योंकि एक वैकेंसी क्लियर करने में गवर्नमेंट को 5 साल लगती है, और एक बार यदि आप फेल हो गए तो आपका 10 साल बर्बाद होगा। सेकंड बार में भी क्या होगा नहीं होगा उसका कोई आता पता नहीं। देखिए हम लोग किस तरह से मेहनत करते हैं, अपने ये सब कुछ यहीं पे बना लेते हैं। जहाँ पे डाउट होता है ना, हाँ, जहाँ पे डाउट होते हैं उसको इस तरह से क्लियर करते हैं हम लोग। फिर भी और भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, सब मिल करके बैठते हैं इसी 6x6 के रूम में, सब कुछ करना होता है हम लोग को। उसके बाद भी हम लोग के साथ क्या हो रहा है वो आप भी जानते हैं, सब लोग जान रहे हैं, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं हम लोग को। कौन ये? अच्छा, आप वो बता रहे हैं कि सबसे पुराने स्टूडेंट हैं आप यहाँ के। कितनी बार पेपर में बैठे हैं आप? पेपर में लगभग अभी तक ये एनटीपीसी में तो सेकंड टाइम बैठे हैं, फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, सेकंड टाइम में मेरे साथ ना इंसाफी हुआ, 62 से 59 कर दिया। समझना चाह रही हूँ, आप जब पटना में आए तब से और अब तक कितनी बार आप पेपर दे पाए हैं? निकला है नहीं निकला है वो अलग की बात। मेरे बहुत सारे निकले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी है जिसकी वजह से मैं फाइनली अभी तक नहीं हो पाया। अच्छा, तो मुझे थोड़ा बताइए ना, जब मम्मी फ़ोन करती हैं तो कैसे बोलती हैं कि इतना साल हो गया अब आ जाओ, वापस नहीं हो पाए? मम्मी तो कहती नहीं है कि आ जाओ, लेकिन हम खुद सोचते हैं कि हम जाए तो जाए कहाँ, घर भी जा कर के क्या करेंगे, ऐसे ही मजदूरी तो कर नहीं सकते हैं, पढ़ लिख करके मजदूरी भी मिलेगी तब तो कर ले मजदूरी भी नहीं वहाँ पे मिल पाएगी तो हम करेंगे क्या, बात ये है। और मम्मी को एक उम्मीद लगा है, पिताजी टीचर थे, रिटायर कर गए, 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं। शादी हुई? बहन की शादी एक की हुई है, एक की नहीं हुई है। 4 भैया हैं, 2 कमाते हैं और 2 हम लोग, एक हम पढ़ रहे हैं, एक छोटा भाई पढ़ रहा है। इस तरह से एक स्टूडेंट के ऊपर पूरे परिवार का जिम्मेवारी होता है। मेरे पिताजी कब तक मेरे घर को चलाएंगे? जब तक जिंदा है तभी तक उनको पेंशन मिलती है, उसी पेंशन से, और आगे गुजर जाने के बाद क्या होगा मेरे परिवार का? कितना आपका यहाँ पटना में खर्चा कितना आता है? खर्च एक महीने में 5 से 6 हज़ार रुपये में। इतने छोटे रूम का हम लोग 2200 रुपया देते हैं। अब देख सकते हैं रूम केवल पैर से यहाँ तक का, इतने छोटे रूम में हम लोग ऐसे। अगर मैं सोऊं तो मुझे लग रहा है आपकी इस चौकी पे मेरा पैरों भर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आ पाएगी, इतने छोटे रूम में हम लोग खुद पैर हाथ मोड़ करके सोते हैं। इस तरह से जिंदगी का क्या भरोसा, क्या होगा नहीं होगा, बस एक उम्मीद चलिए है। 2000 रुपए आपका ये रूम का किराया हो गया जी। उसके बाद बताइए। 2000 रुपये रूम का हो गया। उसके बाद गैस इतना महंगा हो गया। एक 5 kg गैस महीने में होते हैं तो 500 रुपया गैस में जाते हैं। जियो का रिचार्ज कितना महंगा हो गया पता है, 200 रुपये। मोबाइल नेसेसरी है, हम लोग को घर में बात करना होता है, पढ़ना भी होता है, कुछ देखना होता है, नोटिफिकेशन वगैरह, तो बिना मोबाइल के हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस तरह से कुल मिला करके मैक्सिमम खाने के ऊपर हम लोग 1500-1000 रुपया करते हैं, बाकी घर से सामान लाते हैं किसी तरह। सब्जी वगैरह कैसे खा रहे हैं? सब्जी तो इतना महंगा हो गया है। थोड़े थोड़े करके खाते हैं, भर पेट खा भी नहीं पाते, केवल जिंदा रहने के लिए खाते हैं बस, इसके अलावा पेट भरने के लिए नहीं। क्या बनाएंगे आप? आज तो अभी तो कुछ लाए नहीं सब्जी है, वगैरह कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है ना, लाना होता है, बहुत मुश्किल से होता है। मैं यहाँ पे चोखा बात बताइए, लास्ट टाइम हरी सब्जी कब खाए थे आप? ऐसे तो याद नहीं, इधर 1 सप्ताह से चोखा बात ही खा रहे हैं। रात में केवल आलू का सब्जी बना करके खाए। ऐसे कहते हैं कि ये बच्चे जो हैं वो कल का इतिहास बनेंगे। इन्हीं बच्चों के कंधे पर हम अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं, और ये बच्चे भरपेट भोजन भी नहीं कर पा रहे। कोई सब्जी नहीं है भैया आपके पास? नहीं, फिलहाल कोई सब्जी नहीं मेरे पास। अब महीना लास्ट होने वाली है तो महीना के लास्ट में पैसे भी नहीं होते हैं।
हम लोग उतने पैसे कहाँ से लाएं? लास्ट महीने में और दिक्कत होती है, जो लास्ट महीना होता है तो और दिक्कत होती है। स्टार्टिंग में कुछ पैसे रहते हैं तो धीरे धीरे करके हम लोग को 5,000 रुपया में 1 महीना पूरा चलाना होता है। आप सोच सकते हैं कि कैसे चलेंगे। 2,000 रुपया किराया में जाता है, 500 रुपया गैस में जाता है, 200 रुपया मोबाइल के रिचार्ज में जाता है, उसके बाद साबुन सर्फ सब कुछ अपने से कर दे। यानी छोटा घर है एक फैमिली का, तो इसी घर में हम लोग को रहना भी है, पढ़ना भी है, कलम कॉपी किताब कपड़े सब कुछ उसी पैसे में करने पड़ते हैं। स्पेशल नहीं मिलते हैं, तो स्पेशल कहाँ से मिलेंगे? जितना इनकम रहेगा मेरे घर का उसी पैसे में सब कुछ मैनेज करना। 5 साल से आपके घर वाले 5,000 रुपए भी दे रहे हैं, वो भी एक समझिए वो अपना जेब काट के दे रहे हैं। जेब काट के दे रहे, वो लोग खुद अपने आप से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं है, उनके पास भी इनकम नहीं है। पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पेंशन मिलता है, तो वो पेंशन तो बंधा हुआ है और कोई इनकम है नहीं, तो कहाँ से मैनेज कर पाएंगे? वो लोग भी मजबूर हैं, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते हैं, हम भी नहीं छोड़ सकते हैं, हम भी उम्मीद पे कायम हैं। अभी क्या लग रहा है कितने सालों में आपको नौकरी मिलेगी? इसका कोई जवाब है आपके ये तो गवर्नमेंट ही तय कर सकती है, हम तो केवल मेहनत ही कर सकते हैं। गवर्नमेंट देगी या नहीं देगी, वैकेंसी का देख रहे हैं आप, क्या किया एग्ज़ाम दे करके फिर से कैंसिल कर दिया, तो हम लोग कैसे करेंगे? इसी एग्ज़ाम को खींच करके 24 तक ले जाएंगे। जो रिजल्ट आई है, अभी कमेटी गठन हुआ है कमेटी का, तो फिर इसके बाद क्या होगा हम लोग का कहना मुश्किल है। हाँ, तो इसी को अभी 24 वाले चुनाव तक भी ले जा सकते हैं, तो हम गारंटी नहीं लिख करके दे सकते हैं, हम केवल मेहनत कर सकते हैं और गारंटी नहीं दे सकते हैं कि कब तक। यहाँ पर आए थे पटना में जी, तो आपको लगा होगा कि 1 साल में आपको नौकरी मिल जाएगी, बस इतना तैयारी कर लेंगे। तैयारी कर लिए, मैंने कई एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए, बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, लेकिन कुछ ना कुछ वजह था जिसकी वजह से ये मैं फाइनली सिलेक्शन फाइनली नहीं हो पाया, मेरा फाइनल सिलेक्शन। देखिए ये जो बच्चे हैं ना वो बहुत परेशान है, इनको ये तक नहीं पता कि इनकी नौकरी कब आएगी, ये पेपर में कब बैठेंगे, सिलेक्शन कब होगा। अभी इनसे पूछ लिया जाए कि भैया आपको क्या लगता है कि कितने साल में आपको नौकरी मिल जाएगी, तो कहते हैं वो तो सरकार ही बता सकती है। डिस्टर्ब होते हैं मेंटली साइकोलॉजिकली, हर तरह से हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। कभी कभी सुसाइडल अटैक भी आता है हम लोग के ऊपर, ऐसा लगता है सुसाइड कर ले, लेकिन कर भी कैसे सकते हैं? मेरी माँ ने बहुत उम्मीदों से पाला पोसा है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उनको धोखा भी नहीं दे सकते। बहुत बुरी तरह से हम लोग जी रहे हैं, कुछ कहना मुश्किल है। वैसे कोई आतंकवादी भी नहीं रहता होगा जेल में जैसे हम लोग रह रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये छोटा कमरा है, इसी में हम लोग का सारा जीवन व्यतीत हो रहा है। इतना उम्र हो गया, 25 वर्ष 30 वर्ष यहाँ पे लोग रह रहे हैं, 5 वर्ष 8 वर्ष से, तो हम कैसे क्या कर सकते हैं? आप एग्ज़ाम का बस सीधी सी बात, एक एग्ज़ाम अभी तक 3 साल हुए हैं एनटीपीसी का, फाइनल नहीं हो पाया है, ठीक है। यदि इसमें जो बंदा सिलेक्ट नहीं हो पाया उसका क्या होगा? अगले एग्ज़ाम कब एनटीपीसी आएगी, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, कोई पता भी नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।